हाय। वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज मैंने आईसीआईसीआई बैंक को इंट्राडे पे शॉर्ट किए हैं। सो बेसिकली रीज़न जो था आईसीआईसीआई बैंक को पिक करने के कि ये हमारे रडार में था कि मार्केट बहुत दिनों से अपने जो 900 रेंज थे मार्केट के, वो रेंज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है ऑन द डाउनवर्ड साइड। So if you know, there is a WTGAN method. I also teach this method in the course also. So basically, you will get to know this is one of the scanning method. तो जैसे कि ये 900 के लेवल है, तो 900 के लेवल पर जब कोई भी एक स्टॉक होते हैं एंड द स्टॉक इज ऑलरेडी कंप्लीटेड some kind of movement on the upward side, जैसे कि this is the 900. So if I apply the 25% rule on this stock, the stock hike will be applicable on the 925, then it can be applied on the 950. मतलब कि 900 के ऊपर जब भी कोई स्टॉक रहते हैं तो वो 900 950 925 तक जाते हैं। सो दिस इज व्हाट द हिस्टोरिकल एनालिसिस सेड। अगर आपको समझ में ना आए सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई टू यू वेरी ब्रीफली। जैसे कि ये स्टॉक कौन से बॉटम से आ रहे हैं, यू कैन सी नाउ द स्टॉक मेड द बॉटम एट द 640। तो 600 से लेकर 900 के जो रेंज है, तो यहाँ पर हर एक टाइम मार्केट 25% रूल पर कमेंट करते हैं कि दिस इज अ बेसिक फाइनेंशियल रूल अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल एनालिसिस ऑन द फंडामेंटल। कि अगर आप देखें कि ये रूल किस तरीके से अप्लाई होते हैं, सपोज आई एम टेकिंग द लेवल ऑफ द 700. Okay, now above the 700, if I plot 25% of the 700, the levels will be like 725, 750, 725, 750, 775, okay, and 800. Now, if you can see by justifying the price of the 700, the market ने क्या किया यहाँ पर 700 पर टच किए प्राइस, it goes up to 725. So after the 725, market straightly jumped up to the 750. This is how much attempt market made to go from the 700 to 800 straightly. तो आपको ये देखना है क्योंकि अटेम्प्ट वाइज हमें मार्केट पे एनालिसिस करना है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो 700 को यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट पे जब मार्केट 700 को ब्रेक किए थे, इट वाज नॉट एबल टू होल्ड द 700 बट इट मेड द लो ऑफ द 675। तो ये 25% के रूल किस तरीके से अप्लाई होते हैं वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। लाइक इफ आई वॉच इट फ्रॉम द 700, मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ कि मार्केट 700 को ब्रेक किए ऑन द अपवर्ड साइड, राइट। नाउ फर्स्ट अटेम्प्ट पे 700 को क्रॉस नहीं कर पाए, इट कैन नॉट एबल टू गो अप टू 725, बट इट फॉल according to the GAN 25% rule, which came up to 675, right? Now this is the second attempt, market is trying to break. So in the second attempt, market go up to 725. इस बार ये 25% के रूल तक चले गए एंड फ्रॉम द 725 मार्केट नीचे की तरफ आया। कहाँ तक आया? 700 के लेवल पर। नाउ अगर आप देखें तो मार्केट क्रिएटेड द हायर लो फॉर्मेशन एट द 700 लेवल। तो ये 700 लेवल पर फर्स्ट हायर लो फॉर्मेशन आया। ये दर्शाता है हमें कि मार्केट इस बार 725 को ब्रेक करेगा। तो 725 को ब्रेक किया, कहाँ तक गया? 752 तक गया, 750 की रेंज पर गया एंड आफ्टर दैट मार्केट ओपनड विद अ गैप अप। तो ये 800 के ऊपर चले गए, 800, 800, 825, 850 के लेवल पर चले गए। सो यहाँ पर भी हमें एक देखने को मिला कि 25% रूल 850 तक मार्केट को सस्टेन करने पे हेल्प किया एंड फ्रॉम दैट मार्केट को सस्टेन करने पे हेल्प किया। इट इज नॉट द राइट टर्म, बट आपको और मुझ जैसे रिटेल ट्रेडर को हेल्प किया और 25% रूल ने, ठीक है। तो वहां से जब स्ट्रेट अवे नीचे की तरफ आए तो हमें देखना होगा कि अगर पिछले लो को मार्केट नहीं तोड़ रहा है, दैट मीन्स मार्केट कैन गो फर्दर ऑन द अपवर्ड साइड। सो यू कैन सी प्रीवियस लो को मार्केट नहीं तोड़ा तो इट कैन अगेन गो अप टू 837, 840 लेवल। तो वहां से नीचे की तरफ जब मार्केट आए, इट वाज कमिंग स्ट्रेट अवे बेसिस। स्ट्रेट अवे बेसिस किस तरीके से? यू कैन सी नाउ इस बार मार्केट ने लोअर हाई को फॉर्म किया। तो हमें करंट सिचुएशन पे हमेशा देखने होंगे। सो ये तो हिस्टोरिकल एनालिसिस मैंने बहुत दूर तक चले गए। अब हम आते हैं कि इंट्राडे पे
मैंने इस लेवल को किस तरीके से यूटिलाइज की अभी। नाउ यू कैन सी प्रीवियसली मार्केट गो अप टू 925 जोन, अभी फिर से 940 के रेंज पर गया। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया, दिस इज द सेम रेप्लिकेशन ऑफ दिस एग्जांपल। तो इंट्राडे पे आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ काम करने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स को देखना होते हैं, क्योंकि जो एग्जांपल्स मैंने दिखाए वो दैट इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन द पोजिशनल बेसिस बस, बट उसी एग्जांपल को आप इंट्राडे पे भी अप्लाई कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। क्यों, कैसे, मैं दिखाता हूँ। तो जैसे कि वहां पर था, वहां पर मैंने आपको दिखाए थे कि दिस इज व्हाट द मार्केट इज ट्राइंग टू डू एट दैट पर्टिकुलर टाइम। मार्केट क्रिएटेड द हाई, मार्केट क्रिएटेड द लोअर हाई। तो मार्केट क्रिएटेड द हाई, market created the higher high over here, and from this higher high perspective market creating the lower high now. अब lower high किस तरीके से, market touch above the 925 zone which is a divergence form at this particular point, और वहां से नीचे की तरफ जब आ रहा था मार्केट, तो कहां तक आएगा, 950 को टच नहीं कर पाए मार्केट। सो फ्रॉम दैट 950 लेवल इट इज कमिंग टू द 925, फ्रॉम द 925 इट इज कमिंग, अब कहां तक आएगा, अगर ब्रेक करते हैं तो कहां तक आएगा, इट विल कम अप टू द 900 बिलो जोन। डेफिनेटली सिंपल आंसर फॉर आवर क्वेश्चंस, दिस इज व्हाट वी चूज द स्टॉक फॉर द इंट्राडे शॉर्टिंग। नाउ अगर इंट्राडे पे एक सक्सेस बन जाते हैं तो डेफिनेटली ये पोजिशनली भी सक्सेस बनेगा। All of the time frames are connected. You have to understand this. The people keep on shouting in one place that intraday is not profitable or the positional is not profitable. End of the day, they end up their conversation in the stock market is not profitable. But understand one perspective from the stock market. It is all about the decision making. आप एक 100 के मूविंग एवरेज प्लॉट कर दे तो भी आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, बट कितने क्विकली आप डिसीजन ले रहे हो। पोजिशनली में क्या होते हैं, आपको डिसीजन लेने में 2-3 दिन लग जाए तो दैट इज ऑल्सो ओके। इन्वेस्टमेंट पे क्या है, आप अगर डिसीजन लेने में 1 हफ्ता से 1 महीने भी लगाएंगे, देयर विल बी नो हार्म, राइट। बट इंट्राडे में क्या है, आपको पोजीशन लेना होगा, आपके जो डिसीजन लेने होंगे वो टाइम फ्रेम के हिसाब से। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर अभी 4 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर काम करूंगा तो आई हैव टू टेक द डिसीजन कीप ऑन बाय क्लोजिंग बेसिस कैंडल, राइट। सेम काइंड में मुझे अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना है तो मुझे उस बेसिस पे मेरे जो डिसीजन है उसको लेना होगा। सो इन द फर्स्ट ट्रेडिंग कैंडल, दिस इज द स्पॉट चार्ट। मैं आपको फ्यूचर चार्ट पे दिखाता हूं एक बार। फ्यूचर चार्ट इज द व्हाट द चार्ट इज सेइंग। सो दिस इज द चार्ट। फ्यूचर चार्ट में क्या हुआ, ओपन इक्वल टू हाई सेम बन गए आज मार्केट में। 911.95 की जो कैंडल है वो सेम बन गए, एंड इन द नेक्स्ट कैंडल इटसेल्फ मार्केट फॉर्म द इनसाइड बार फॉर्मेशंस। दिस इज व्हाट। अब यहाँ पर जैसे मैंने काफी बार पहले भी बोले हैं कि व्हेन द मार्केट क्रिएटेड मेनी कैंडल्स in between the mother candle combination, the trend is very much stronger than the other before. Now अगर आप देखें तो later on we found another inside bar formation at this range. तो मार्केट जब जब ये ब्रेक करते रहे we can easily take the positions over here. आप एक बात यहाँ पर वॉल्यूम पे अगर फोकस करेंगे तो जब जब मार्केट ने इस इनसाइड पैटर्न को ब्रेक किए हैं, मार्केट में काफी स्ट्रांगली वॉल्यूम आए हैं, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल। I am a very small fish in this big ocean, but there are many people who are the big fish in the market. They are also following the same method of the identification, the bulls and the bears. और ये जो आप volumes देख रहे हो, these are the retail volumes जो trend को follow करते हैं, not the trend makers. These are the other kind of people. They are the big people who create the trend, and there are small people like me, so who follow that trend. Okay, so that is how the market always reward who follow the trend. But to follow the trend you have to understand what the trend is. Now अगर आप यहाँ पर एक छोटे से टाइम फ्रेम पे देखें कि यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, and from that particular perspective of the market going on the upward side, suddenly market created one triangle pattern, and in between this triangular pattern market formed one another inside bar formation at this particular point. Again जब मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया तो क्या हुआ, there is such a volume jump in this 55,000 volume to suddenly market created the volume and 2.5 lakhs.
तो दिस इज हाउ द मार्केट क्रिएटेड द अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि the people keep on pyramiding this position. According to me, this is one pyramid basis position example you can see by using this kind of status. Now question is how to identify this kind of things. So first of all, you can scan the stock when the market is forming the 25% rule based divergence pattern. Divergence pattern in the sense market अपने next target पर नहीं जा पा रहा है, and it is coming to its parent support or the parent resistance or the parent level, the previous level जहां पर आप मार्केट अगर आ रहे हैं. So you always need to understand one thing, that market is not trying to convince that it is not able to go on the upward side. Let's come to the downward side and to the absolute valuation of the stock. ठीक है. तो दिस इज हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क इन द लॉन्ग टर्म बेसिस. एंड अगर आप देखें तो प्रीवियसली भी जब इस तरीके से क्रिएट हुआ था तो मार्केट केम टू द इट्स पेरेंट लेवल, और जिस लेवल के नीचे मार्केट फिर से क्लोज नहीं दे पाएगा उस लेवल पर हमें मार्केट के स्ट्रॉन्ग बाइंग पॉइंट को आइडेंटिफिकेशन करना होगा. हमें थोड़े बहुत वहां पर अब अपसाइड लो मतलब हायर लो को फाइंड आउट करना होगा, एंड फ्रॉम दिस फाइंड आउट लो वी कैन क्रिएटेड आवर बुलिश पोजिशन देयर. So this is what our current market position is standing at this particular point. तो हमें इस लेवल पर हमेशा प्लॉट करते रहना होगा मार्केट को. अगर आप देखें तो प्रीवियसली भी 775 के लेवल के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा था. सो यू कैन नाउ कनेक्ट दिस टू डॉट्स टू क्लियर टू सी दिस इज नॉट एज टफ एज यू थिंक ऑलवेज. तो अगर आप यहाँ पर देख ले तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रहे हैं. सो दिस इज द वीकली बेसिस कैंडल. तो अगेन मार्केट 675 के नीचे क्लोज नहीं दे पाया, तो 775 से 675 देयर इज अ फुल सर्कल, द फुल टाइम साइकिल कंप्लीटेड. और कितने टाइम पे ये कंप्लीट हुआ तो आपको समझना होगा ये भी. तो प्रीवियसली भी 7 मार्च से लेकर 18 अप्रैल मतलब 7 to 14 टू मतलब एक हफ्ता सॉरी एक महीने तक ये साइकिल चला. एंड फ्रॉम दिस 18 अप्रैल टू ऑलमोस्ट 16 में मतलब एक हफ्ता, तो एक हफ्ते पे साइकिल्स ये चल रहे थे. तो अभी ये जो साइकिल्स चले हैं ये कितने साइकिल्स चले हैं जून महीने से लेकर ये हमारा अक्टूबर, जून जुलाई सितंबर अक्टूबर मतलब 4 महीने. तो अगर यहाँ पर बेयरिश साइकिल चलते हैं तो दिस इज ऑल्सो कंपैटिबल विद द फॉर द 4 मंथ्स. दिस इज एज सिंपल एज दैट. बट यहाँ पर हमारे बहुत ही अगर मगर के चैप्टर्स चलते रहते हैं. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, बट फॉलो द प्राइस इज द प्राइमरी थिंग. टाइम 4 महीने लगेंगे या फिर 6 महीने लगेंगे या फिर 4 दिन लगेंगे, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट यू कैन फॉलो द ऑल्सो द सिंपल साइकिल्स लाइक हियर. तो यहाँ पर तीन डाउन ट्रेंड चले, एंड द लेटर ऑन देयर इज 1 2 3 4 चार वीक अप ट्रेंड पे चले थे, और दिस इज ऑल्सो द 4th वीक. तो हम इस तरीके से भी देख सकते हैं. अब जरूरी नहीं है कि 900 से नीचे 700 तक आ जाए, बट वी कैन फॉलो द टाइम साइकिल एज वेल. So that's it from my end today with this morning trade update, and I will also update you for the afternoon that what trade I am taking. So that's it from now, and I will get back to you.